नमस्ते सबको। मैं पायल रस्तोगी सूरत से बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले मैम को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी इन योर चैनल। अगर मेरे स्टोरी को सक्सेस मिली है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मैम को जाता है। और मुझे उम्मीद है जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी उम्मीद मिले, ऐसी कोशिश है मेरी। मैं अपने बीएफ सूरज के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ। हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छा था। वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, एक दूसरे की केयरिंग थी, ट्रस्ट थी, अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन कुछ दिन के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि बदल सा गया। वो मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। मैं कॉल करती तो वो ज़बरदस्ती से मुझसे बात कर रहे थे। मैसेज करती हूँ तो कभी कभार रिप्लाई करते थे। वो अपने ओर से ना कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं। मुझे लगा कि कुछ तो बात है, तो मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस होके उन्हें रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की। उन्हें पर्सनल स्पेस भी दिया, लेकिन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ मैम। लेकिन मैं इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ ना कि कम से कम वो मेरे बर्थडे पर भी विश करें। उन्होंने मेरे बर्थडे पर भी विश नहीं किया। एक दिन उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि मैं अपने करियर को लेकर टेंस्ड हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूँ। हाँ, उन्हें टेंशन था। मैंने जाना था, अपनी तरफ से उन्हें पूरी फ्रीडम दी थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा। उनकी जॉब भी लगी, उनकी नेवी में सिलेक्शन भी हुई। उसके बाद भी दूरियां तो बढ़ता ही गया। और एक दिन अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि अपने मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हम दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़े, यही हमारे लिए हम दोनों के लिए बेटर होगा। मैं इसे सुनते हुए शॉक में चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई, डिप्रेशन में चली गई। ऐसा लगा कि मेरे सारे दुनिया उजड़ गई एक ही पल में। एक ही ऑप्शन था सुसाइड का, वो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मेरी जान बच गई। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। एक दिन मैं वीडियोस को यूट्यूब पर देखते रही, स्क्रॉल करते रही। अचानक से शिवांगी मैम का यूट्यूब चैनल देखा मैंने। उनकी वीडियोस को देखती रही। थोड़ी बहुत उम्मीद जागा कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे रिलेशनशिप में। तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी में मैं अपनी ओर से पूरी स्टोरी सुनाई, अपनी हालत सुनाई। शिवांगी मैम इतनी अच्छी है कि अपना सारा काम छोड़कर मेरी स्टोरी सुनी और मेरे लिए 3rd आई रीडिंग भी किया। उनकी रीडिंग के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बीएफ को एक और लड़की ने ज़बरदस्ती अट्रैक्ट किया। उन्होंने ज़बरदस्ती शादी करने की भी कोशिश कर रही है अभी भी। तो उन्होंने मुझे एक टेक्निक सजेस्ट किया। मैंने उस टेक्निक को पूरी शिद्दत से की और 18 डेज़ के अंदर ही अंदर मेरे बीएफ का कॉल आया मुझे। उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा मुझसे कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। एक लड़की जो है वो पिछले कुछ दिनों से मेरे गले पड़ गई थी। उन्होंने मुझे शादी के लिए ज़बरदस्ती से शादी भी करने के लिए मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने तुम्हारे साथ ही अपने फ्यूचर देखने की ही सोची है। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे लगा कि अब थोड़ी सी उम्मीद जाग गई। तो शिवांगी मैम ने मुझे मेरे बीएफ को एक टेक्निक समझाई जिसके थ्रू वो लड़की हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो मेरे बीएफ ने वो टेक्निक किया। 15 डेज़ के अंदर ही अंदर वो लड़की हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई। आई
couldn't believe it. सब कुछ पहले जैसा हो गया. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ था हमारे बीच में. इतनी दूरियां थी हमारे बीच में. सब कुछ नॉर्मल हो गया. फिर से हमारी ज़िंदगी हमें मिली. मेरी दुनिया मुझे मिली. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. मैं किस वर्ड से आपको थैंक यू कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा. बस थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग इस ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप सब भी शिवांगी मैम से थर्ड आई रीडिंग करवाइए, ज़रूर करवाइए. आपको भी आपका मनचाहा ज़िंदगी ज़रूर मिलेगा. थैंक यू वंस अगेन एवरीवन. थैंक यू.